हेलो स्टूडेंट, एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही है, 10th लेवल तक का है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, एंड तक बने रहना इस वीडियो के। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स उन्हें कन्फ्यूजिंग सी लगती हैं। उनको भी हेल्प मिल जाएगी और मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में है कि इन द अबव सर्किट डायग्राम कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट व्हेन स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन। अब सपोज अगर मैं इस S1 को क्लोज कर दूं तो ऐसे केस में करंट इससे भी फ्लो करेगा और इस रेजिस्टर से भी फ्लो करेगा। S2 ओपन है तो इस वायर से बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगा। ऐसे केस में अगर हम इसे थोड़ा सा और ध्यान से समझें तो इस नोड पे करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और जब भी किसी नोड पे करंट डिवाइड होता है तो हम कहते हैं कि वो जो दोनों आर्म्स हैं वो किस में है, पैरेलल में है। मैंने इस रेजिस्टेंस को R1 नाम मेंशन कर दिया और इसको मैंने R2 कह दिया। ठीक है। अब सबसे पहले हम इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब तक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस नहीं आएगा हम पावर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर जिन बच्चों को पावर के फॉर्मूले नहीं पता है तो उन्हें मैं पहले ही बता दूं कि P इज इक्वल टू वी आई, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, दिस इज सेकेंड फॉर्मूला, एंड थर्ड इज व्हाट, वी स्क्वेयर अपॉन आर। क्योंकि हमें वोल्टेज पता है और नेट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, दैट्स व्हाई आई विल बी यूजिंग वी स्क्वेयर अपॉन आर, द थर्ड फॉर्मूला फॉर द पावर. Okay, so let us see how we can calculate the net resistance of this circuit. As I have mentioned that R1 and R2 are in parallel, so therefore resultant of R1 and R2, say resultant of R1 and R2 is equal to R, and since these are in parallel, therefore 1 upon R would be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. I'll just substitute the values here. R1 is 60 and R2 is 20. 60 एंड 20 एलसीएम अगर हम लेते हैं, बेटर है कि आप इनको ऐसी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। और 60 के पास क्योंकि 20 नहीं है सो आई विल राइट 20 है, 20 के पास 60 नहीं है सो आई विल राइट 60 है, 1 अपॉन आर। टाइम सेवियर मेथड है ये, एलसीएम निकालना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। अगर दो ही डिनोमिनेटर हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 60 और 20 को ऐड करेंगे, आई विल गेट 80, and here is 60, here is 20. 20 will cancel this 4 times, and this 4 will cancel this 60 15 times. So therefore 1 upon R is equal to 1 upon 15, or R is equal to 15 ohm. अब हमें R मिल गया, so therefore, and this is what part A we are doing. Okay, now P is equal to V square divided by R. V is what, 5. So 5 into 5 divided by R is 15. 5 3 times. 5 by 3 is what? 1.67 watt. So this is what the power consumed in the circuit when S1 is closed and S2 is open. Now what if I will close S2 and not S1? So see, I'm closing S2 and this S1 is open. See, so current will flow this way, this. No current will pass through this 60 ohm. So therefore I can say कि only 20 ohm resistor is there in the circuit. We can just neglect this 60 ohm resistance here. So in part B, resistance is 20 ohm, because we will not consider this as no current is passing through this resistor. इस रेजिस्टर से कोई करंट पास नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे नेग्लेक्ट कर देंगे और ये एक्ट भी नहीं करेगा। इस रेजिस्टेंस का होना ना होना एक ही बात है। रेजिस्टेंस हमारे पास 20 ओम है एंड वोल्टेज इज 5 वोल्ट. Okay, so therefore power is equal to V square divided by R, that is 5 into 5 divided by this 20. Now 5 4 times and 5 divided by 4 is 1.25 watt. So देखो
अगर आपने इससे सीखा क्या कि भले ही यहाँ पर रेजिस्टर्स आपको देखने में लग रहे हैं कि पैरेलल में हैं, आप तब तक उन्हें पैरेलल में कंसिडर नहीं करोगे जब तक कि उनसे करंट फ्लो नहीं कर रहा है। फर्स्ट केस में तो दोनों से करंट फ्लो करता है क्योंकि S1 को हमने ऑन किया था, S1 इज क्लोज्ड मींस S1 को ऑन किया था। जब इसे ऑन किया था तो इससे भी करंट जा रहा था, इससे भी जा रहा था, करंट इस नोड पे डिवाइड हो रहा था, तभी ये पैरेलल में थे, तब मैंने पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया। सेकेंड केस में क्योंकि S1 ओपन है तो 60 ओम से कोई करंट पास नहीं करेगा, तो ऐसे केस में वो रेजिस्टेंस एक्ट भी नहीं करता है, और इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे नहीं तो आपको लगेगा कि दोनों केस में तो सेम पार आना चाहिए, बट इन सेकेंड केस क्योंकि 60 ओम रेजिस्टर इज नॉट टेकिंग पार्ट, सो देयरफॉर विल कंसिडर ओनली 20 ओम, एंड बिकॉज ऑफ विच पार गॉट डिक्रीज्ड। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट में भी मुझे बताइए कि क्या अच्छा लगा, और अगर ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक कवर नहीं किए हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं भी उन्हें इंक्लूड कर सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।